नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इस चुनाव में चर्चा में सबसे आगे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने न सिर्फ सुबह सपा की रणनीति को सामने लाया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण भी खड़े कर दिए हैं। अगर आप उनके बयानों पर गौर कर रहे हैं और जिस करवट उनकी राजनीति ले रही है, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने खुद कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं कि अकेले वो पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने एक जनसभा में कहा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार हम अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले चुनाव में सुबह सपा ने भाजपा और सपा जैसे बड़े दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अब यह फैसला पार्टी की स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये हमेशा किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे हैं। लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं, राजभर ने बिहार में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी वहां 29 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। हर महीने 4 रैलियां बिहार में करने का दावा करके उन्होंने अपनी पार्टी को एक उभरती क्षेत्रीय ताकत के रूप में पेश करने का भी यहां पर प्रयास किया है। लेकिन ये वीडियो खास तौर से मैंने बनाया है पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वो समझ लें कि अब बदलाव की तैयारी हो रही है। बतौर पंचायत राज मंत्री राजभर ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े सुधारों के संकेत दे दिए हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट से किया जाएगा, जो पहले बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जरिए होता था, और ये बहुत अच्छा कदम होगा। ये बदलाव अगर लागू हुआ तो इससे स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी। आपकी जो भी राय है उस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी सुधार की बात कही, हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी इस संदर्भ में साझा नहीं की। साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में देरी जैसी शिकायतों पर रोक लग सके। ओम प्रकाश राजभर कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव यहां पर करने की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर से अपनी पार्टी सुबह सपा की रणनीति और भविष्य की योजना उन्होंने बना ली है, लेकिन इसका लाभ निश्चित रूप से आम जनता को भी मिलेगा। सुबह सपा पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद मान रही है। पार्टी की रणनीति है कि स्थानीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके प्रदेश की राजनीति में खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया जाए, और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये मौका है। राजभर का ये रुख गठबंधन की राजनीति से हटकर स्वावलंबन की ओर इशारा करता है। जहां पहले सुबह सपा ने भाजपा और सपा से हाथ मिलाया था, वहीं अब वो अपने दम पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक ताकत का मूल्यांकन करती है, क्योंकि अब इन्हें लगने लगा है कि भाजपा के साथ इनकी राजनीति ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। बिहार में पार्टी की सक्रियता ये दर्शाती है कि राजभर की नजर अब यूपी से बाहर पूर्वांचल और सीमावर्ती राज्यों पर भी हो गई है, क्योंकि तभी ये अपनी पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ा पाएंगे। वैसे भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब सपा की हवा बन रही है, तो भाजपा के साथ रहते हुए मुश्किल होगी इन्हें। भाजपा और सपा के लिए नई चुनौती ये बन गए हैं, क्योंकि राजभर की घोषणाओं से भाजपा और सपा दोनों के रणनीतिकारों में हलचल मच गई है, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत विश्वास नहीं है। पंचायत चुनाव में ग्रामीण वोटों की बड़ी भूमिका होती है, ये बात बिल्कुल सच है, और सुबह सपा का प्रभाव खासकर पूर्वांचल के कई जिलों में है। ऐसे में अगर सुबह सपा अकेले मैदान में उतरती है तो ये वोटों के बंटवारे का कारण बन सकता है। हाँ, ये नुकसान ये सपा को पहुंचा सकते हैं, और भाजपा को भी अगर अलग हो जाए तो सुबह सपा का ये कदम गठबंधन की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अगर वो पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो भविष्य में गठबंधन की शर्तें बदल सकती हैं। ये भाजपा और सपा
दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में सभी की नजर बनी हुई है कि अगला कदम क्या होगा ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि वो भाजपा गठबंधन कभी भी छोड़ सकते हैं। और पंचायत चुनाव के महत्व की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होते, ये राज्य की राजनीति की नींव होते हैं। स्थानीय नेता पंचायत से शुरू होकर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते हैं। ऐसे में ये चुनाव दलों के लिए जनाधार बनाने का मौका होता है। तो इसको आप बिल्कुल सेमीफाइनल समझिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। और ये बात ओम प्रकाश राजभर अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। अगर वो इस स्तर पर खुद को स्थापित कर पाएंगे तो आने वाले वर्षों में इसका असर प्रदेश और सत्ता की राजनीति में भी दिखाई देना बिल्कुल तय है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। संभावित जो बदलाव हैं और जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, अगर उनकी बात करें तो हालांकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सुधार की बात जनहित में लगती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसे प्रशासनिक स्तर पर लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। चुनाव आयोग, राज्य सरकार और पंचायत राज विभाग को मिलकर इन सुधारों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू करना होगा। अब जब मंत्रालय राजभर चाचा के ही पास है तो कुछ ना कुछ वो अच्छा इंतजाम इस संदर्भ में कर सकते हैं, जो एक उनकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान होगा प्रदेश की जनता के लिए। ओम प्रकाश राजभर की ये जो घोषणाएं हैं ये केवल बयान नहीं है, बल्कि राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली रणनीतियां हैं और वो इन्हें लेकर काफी गंभीर भी हैं। अकेले चुनाव लड़ने का साहस, चुनाव प्रणाली में सुधार की पहल और बिहार जैसे राज्यों में विस्तार की योजना, ये सब कुछ दर्शाता है कि सुभा सपा और ओम प्रकाश राजभर अब गठबंधन की बैसाखियों के बिना चलना चाहती है और अपने आप को अब ये साबित भी करना चाहते हैं। राजभर के इन कदमों से यूपी की राजनीति में नई बहस और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव के नतीजे किस दिशा में जाते हैं और राजभर की ये रणनीति उन्हें कितनी दूर तक लेकर जाती है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब भाजपा को छोड़कर वापस सपा के साथ जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए अपना खुद का रास्ता तो इन्हें ढूंढना ही होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या आप ओम प्रकाश राजभर की रणनीति को, आपको लगता है कि ये रणनीति कामयाब होगी? क्या सुबह सुबह पंचायत चुनाव में अपनी पहचान बना पाएगी? और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सारे सुधार हो रहे हैं ये हमारे आपके यानी इस देश की जनता के हित में है? क्योंकि अभी जो व्यवस्था है कि बीडीसी सदस्य वोट देकर चुन लेते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जवाबदेही भी नहीं होती है और ये लोकतंत्र के लिए भी जमीनी स्तर पर लागू करने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।